भंडारी की हत्या को लेकर प्रदेश भर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हत्याकांड को लेकर लगातार आक्रोश हो रहा है। मसूरी में कई संगठनों ने अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी है। लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। संगठनों ने कैंडल मार्च कर अंकिता भंडारी के कातिलों को फांसी की सजा देने की मांग की है। देखो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहीं ना कहीं विरोध जताया है। देखो जी, जो अंकिता भंडारी छोटी बहन के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जिन्होंने उनके साथ किया उनको जल्दी से जल्दी कठोर सजा दे, फांसी दे। और हम सरकार से वो करते हैं कि जो उनके आर्थिक मदद करे और जो उनके भाई है उसको कहीं ना कहीं एज सरकारी नौकरी दिलाए, जो उनकी आर्थिक सहायता चल सके। आर्थिक रूप से भी मदद करने की बेटी थी, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए वो बाहर नौकरी करने गई। इस हिसाब से जो उनकी हाल की जो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, हम सरकार से यही वो करते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने, उनके भाई को कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में एडजस्ट करो और जो उनके जो दरिंदे थे उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा सुनाए। सभी को पता ही है कि हमारे उत्तराखंड की लड़की के साथ क्या क्या हुआ है, और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके कारण हमारे माता पिता भी हमें घर से बाहर भेजने के लिए 100 बार सोचते हैं और हमारी पढ़ाई पे भी रोक मार रहे कि लड़के ऐसे वैसे हैं। इसलिए मैं सरकार से अपील करूँगी कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है उत्तराखंड सरकार ने, नरेंद्र मोदी भी यही का बात कर रहे हैं। पर क्या मानते हैं, जिस तरीके से हत्या हुई अंकिता की, तो भय तो लगता है ना जी। तो हम ये कर सकते हैं कि उनको, अगर हम किसी लड़कियों को हर किसी को प्रेरित करें कि अब ऐसा ना हो, अगर सरकार हमें हौसला दे कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, तो हम अपने काम पे और ध्यान देंगे। परंतु अगर ऐसे ही चलता रहा तो माता पिता भी डरेंगे ही अपने बच्चों को बाहर। चमोली में अंकिता हत्याकांड को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। महिलाएं और युवा सड़कों पर उतर चुके हैं। हत्यारों को फांसी देने की मांग उठ रही है। लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर महिलाओं ने अंकिता हत्याकांड को लेकर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने को लेकर चक्का जाम किया है। की हत्या को लेकर अब उत्तराखंड के कोने कोने में आक्रोश साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पूरा देश अब अंकिता हत्याकांड, इस पूरे प्रकरण को लेकर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। लेकिन उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक कोने कोने में सबकी अब सरकार से एक ही मांग है कि जो अंकिता के साथ हुआ उसको लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार को अब गंभीर होना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से धामी सरकार भी लगातार ये कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द सजा दी जाए, और जो भी आरोप धामी सरकार पर लग रहे हैं उन्हें भी रेक्टिफाई किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से जब अंकिता की मर्डर मिस्ट्री सामने आई थी तब कैसे आनन फानन में धामी सरकार ने एक्शन मोड दिखाते हुए रिजॉर्ट को ध्वस्त कराने का फैसला लिया था। हालांकि उसी पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों सबूतों को मिटाने का काम किया गया, जब इस तरीके के जो सबूत हैं सामने आए कि किस तरीके से रिजॉर्ट में लड़कियों से दबाव बनाया जाता था, उनसे जबरन अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट देने के काम करने को कहा जाता था वीआईपी गेस्ट्स को लेकर। और इसीलिए अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इस पूरे मामले की जांच करने से पहले ही धामी सरकार ने रिजॉर्ट को तुड़वाने की पहल की, आखिर क्यों सबूतों को मिटाने का काम किया गया। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से जो अंकिता हत्याकांड का प्रकरण चल रहा है, हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और धामी सरकार लगातार ये कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मामला चलेगा, लेकिन अभी जो लोगों का गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पूरे उत्तराखंड में लोग इस घटना को लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कई जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की ओर से भी जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
अंकिता के परिजनों से फोन पर बातचीत भी की है और ये भी कहा है कि वो आने वाले दिनों में उनके घर पर भी जाएंगे, वहां पर भी जाकर के वो उनको सांत्वना देंगे। सरकार की ओर से 25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। सरकार पूरी कोशिश ये कर रही है कि जो आक्रोश है लोगों का वो कम हो। हालांकि आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जिस तरह की जांच की अगर हम बात करें तो पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं पी रेणुका देवी, उनकी अध्यक्षता में एसआईटी जांच कर रही है और जांच के सभी पहलुओं पर विचार मंथन करके ही आगे की प्रक्रिया की जा रही है। और चूंकि जितने आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए जा गए हैं और उनके बाद उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब एसआईटी जब आरोपियों के पास पहुंचेगी, आरोपियों से पूछताछ करेगी कि आखिर किन किन कारणों की वजह से ये हत्या की गई है, इसके पीछे का कारण क्या रहा है, तो सारी चीजों का खुलासा होगा। और चूंकि राजनीतिक दलों की ओर से ये इस बात की मांग की जा रही है कि सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि ये पूरा का पूरा मामला खुल करके सामने आए और कौन ऐसा वीआईपी है जिसको लेकर के ये पूरा अंकिता के ऊपर वाकई कौन ऐसा वीआईपी है और कौन काली रंग की गाड़ी में आया था, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी इस प्रकरण में कड़ी दर कड़ी आज जुड़ रही हैं, उसे साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि रिजॉर्ट में कुछ गलत जरूर हो रहा था और जिसे छुपाने की कोशिश की गई है, क्योंकि सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि आखिर क्यों सबूतों को मिटाया गया, क्यों नहीं पहले जांच कराई गई। जी हाँ, देखिए जिस तरह से रिजॉर्ट जहाँ पर है वहाँ के लोकेशन को देख करके ये लगता है और जैसे माहौल अब बना हुआ है और तमाम लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि रिजॉर्ट में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है, लेकिन अब ये सब कुछ जांच के ऊपर है। जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वहां पर किस तरह से काम होता था और क्या क्या होता था, जो आरोप हैं उनमें उनकी कितनी सच्चाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि फौरी तौर पर तुरंत उस रिजॉर्ट को ढहाने का भी काम किया गया था, कुछ हिस्से में तोड़फोड़ जरूर की गई है और बाद में जो स्थानीय लोग हैं चूंकि उनका आक्रोश था तो उन्होंने भी वहां जाकर के तोड़फोड़ की है। ये जरूर बात है, इसको प्रशासन भी मान रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि जितने उनको सबूत चाहिए थे सारे सबूत उन्होंने पहले इकट्ठा कर लिए थे और उसके बाद ही आरोपियों की जो है वो गिरफ्तारी की गई थी। तो यहाँ पर कहीं से भी कोई कोर कसर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से नहीं छोड़ी जाएगी कि आरोपी कहीं से बच जाएं। कुल मिलाकर के जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात सरकार की ओर से भी की जा रही है और पुलिस प्रशासन की ओर से चलिए देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब जो लगातार जांचबीन इस पूरे मामले को लेकर चल रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इस पर एक्शन सरकार की तरफ से क्या कुछ लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जो तमाम जानकारियों के लिए। तो अंकिता हत्याकांड को लेकर आपको बताएं कि लगातार जिस तरीके से तमाम जो सबूत सामने आए हैं, अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर, प्रकरण पर निकलकर सामने आता है और उसके हिसाब से क्या कार्रवाई इस पर सरकार करती है। अंकिता हत्याकांड के बाद अब लगातार उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठने लगी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने भी राजस्व पुलिस को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब पहाड़ के कई इलाकों में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था कर देनी चाहिए। इस उदाहरण से कि राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, हमारी पुलिसिंग सिस्टम जो पुरानी है ग्रामीण क्षेत्र में, कुमाऊं व गढ़वाल में ये जो रेवेन्यू पुलिस सिस्टम, ये समय आ गया है इस पर पुनर्विचार किया जाए। इसको विड्रॉ करने का ये क्षण आ चुका है। अगर हम प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अपनी बेटियों की सुरक्षा को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि रिसोर्ट खुलेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, ये हमारी आवश्यकता भी है, लेकिन वो कानून के दायरे के अंदर चलें, इसलिए इन पर अंकुश लगाने।
प्रदेश के सैनिक कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक की। गणेश जोशी ने सैन्यधाम निर्माण कार्य की प्रगति के लिए बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैन्यधाम सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारा संकल्प है कि 2023 तक सैन्यधाम का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। आज सैन्यधाम जो हमारी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी समीक्षा बैठक मैंने यहाँ पर की, क्योंकि पिछले कई दिनों से अनियमितताओं के कारण उस बैठक को नहीं कर पाए थे। क्योंकि हमारा संकल्प है कि 2023 तक किसी भी सूरत में हम उसको पूरा करेंगे। मुझे कार्यदायी संस्था के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर 182 पेड़ उस सैन्यधाम के निर्माण के बीच में आ रहे हैं और जिनको काटना आवश्यक है। मैंने इसलिए आज डीएम, डीएफओ, कार्यदायी संस्था के अधिकारी, हमारे सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर सबको यहाँ पर बुलाया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।